जियांग शेन के हाथ में छोटा सा बीज हल्की चमक रहा था, जैसे उसमें बहुत ताकत हो। उसकी आंखों में दिखने वाली रोशनी उसे लगभग यकीन नहीं होने वाला बना रही थी। बताए गए असर, देश की किस्मत को बढ़ाना, स्वर्ग और धरती के पुरानी नस को बढ़ाना, यहाँ तक कि स्वर्ग के ताओ नियम भी, ये सब ऐसी चीजें थीं जो कुदरती व्यवस्था के खिलाफ थीं। उसे अचानक पिछली बात याद आई। उसने बीज को घूरा और सोचते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया। जैंगवुड पर स्वर्ग का दरबार खोलना, इसका असल में क्या मतलब था? क्या स्वर्ग का दरबार वैसा ही हो सकता है जैसा उसने समझा था, या ये असल में एक आम जगह से ज्यादा मुश्किल था? सवाल एक सीलबंद डिब्बे की तरह ढेर हो गए जिसे वो खोल नहीं पा रहा था। जियांग शेन ने जूजिया की तरफ देखा और वजह जानने के लिए आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ पत्ते ही खड़खड़ाए। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा। जूजिया का कोई जवाब नहीं आया। उसके चेहरे पर उम्मीद निराशा में बदल गई। जियांग शेन ने आह भरी। उसे शायद बीज के राज जानने के लिए खुद ही बीज बोना होगा। ख्यालों को एक तरफ रखकर उसने इंस्ट्रक्शन के लिए सिस्टम पैनल खोला। बीज को डिवाइन ओरिजिन स्पिरिट में रखना था। डिवाइन ओरिजिन की जमीन में लिक्विड और किसी भी उम्मीद के लिए बची हुई आत्माओं से लगातार पोषित जड़ जमाने और बढ़ने के लिए उसने और जियाओ टियान ने जानकारी देखी और सोचा। जियांग शेन ने कहा कि ग्रेट जिया की डिवाइन ओरिजिन की जमीन कुनलुन में एबिस एंट्रेंस के पास है। वहां बची हुई आत्माएं बहुत थीं, इसलिए वे मास्टर और अंकल जी से बीज लाने के बाद उसकी देखभाल में मदद मांग सकते थे। जैसे ही वो सोच रहा था कि सबको बीज के बारे में कैसे बताए, उसने अचानक अपने पीछे जियाओ टियान को तेजी से खांसते हुए सुना। उसने ऐसे भौहें चढ़ाईं जैसे उसके गले में जलन हो रही हो। जियांग शेन घबरा कर घूम गया। उसकी खांसी और बढ़ गई और उसकी बेचैनी ने उसे चिंता में डाल दिया। वो पास गया, उसे शांत करने के लिए हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से पूछा, जियाओ टियान, क्या हुआ? दर्द से उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके छोटे से चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया, अभी अभी मैंने एक बहुत ही परेशान करने वाला सीन देखा। जियांग शेन ने उसे धीरे से देखा और पूछा कि उसने क्या देखा। जियाओ टियान ने अपने हाथों को घूरा। उसकी आंखों में अभी भी डर था और धीरे से जवाब दिया, जो मैंने देखा वो धुंधला था, जैसे अनगिनत परतों से अलग हो। लेकिन एक बात मुझे महसूस हुई, ग्रेट जिया के 3 चैंपियन में से एक जल्द ही मर जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन था। धुंधले नज़ारे बार बार आ रहे थे। ये सुनकर जियांग शेन टेंशन में आ गया। उसकी नज़रें अस्त व्यस्त और घबराई हुई उसकी ओर गईं। ये खबर उस पर बिजली की तरह गिरी। वो इसे मान नहीं सका। उसने सोचा, ग्रेट जिया के पास रेडिएंट लाइट टावर का पिलर है। अंकल जियांग 10 गुना ऊपर उठने वाले हैं। अंकल जी बड़ी लड़ाई के पहले 10 गुना आधा कदम आगे बढ़ेंगे और जुआन यू की बहन 9 गुना दायरे की ताकत के साथ 10 गुना ऊपर उठने का सामना कर सकती है। वे कैसे गिर सकते हैं? जितना वो इस बारे में सोचता, ये उतना ही अजीब लगता। उनकी ताकत के साथ उन्हें कौन मार सकता है? इसके अलावा वो अभी भी 80 बिलियन 9 पंखों वाले म्याज़मा जानवरों, 9 मिलियन लाल कवच वाले हाथी भृंगों, 15 मिलियन स्वर्ग खाने वाले साम्राज्य जानवरों और 8 कांटे वाले सांप के साथ यहाँ था। वो उन्हें कैसे मरने दे सकता था? जियाओ टियान ने जो देखा, उसके अनुसार 2 महीने में स्वर्ग की मोहर खुल जाएगी, जिससे 10 गुना ऊपर उठने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि रसातल में भी सबसे ताकतवर ही उस लेवल तक पहुँचते हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं हो सकती जिसे वे रोक न सकें। वे पलटवार भी कर सकते हैं और हालात बदल सकते हैं। अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचकर वो कांप उठा। क्या 10 गुना तरक्की से भी बढ़कर कोई अस्तित्व है जो जान के बदले जान दे रहा है? लेकिन जब उसकी नज़र मजबूती से खड़ी जूजिया पर पड़ी तो उसे थोड़ा संभलाक लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, जूजिया अभी भी यहीं थी। जियांग शेन ने उसे गंभीरता से देखा, बहुत देर सोचा, फिर पूछा, अगर वो नज़ारा सच में भविष्य है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जियाओ टियान, क्या तुम्हें यकीन है? उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आंखें पक्की और स्थिर थीं। उसका छोटा सा चेहरा पक्के इरादे से भरा था। उसकी आवाज़ ने कोई शक नहीं छोड़ा। मुझे यकीन है। ये जवाब नहीं था जो वो चाहता था। उसके यकीन पर जियांग शेन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी भौहें तन गईं और उसके अंदर एक अनजान बेचैनी जाग उठी।
उसकी उदासी देखकर जियाओटियान ने उसका हाथ और जोर से दबाया और धीरे से उसे दिलासा दिया। मेरे मालिक, ज्यादा परेशान मत होइए, समय का बहाव कभी स्थिर नहीं रहता। जब वो उसे देख रही थी तो उसकी नजरें मजबूत थीं, उसका लहजा शांत लेकिन पक्का था। अब वे जो भी काम करेंगे उसका भविष्य पर असर पड़ सकता है और नतीजे कई दिशाओं में बदल सकते हैं। उस रहस्यमयी गैलेक्सी जैसी जगह में जियाओटियान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा कि जो सीन उसे दिखा दिया जाए तो समय और स्थान के बहाव में उतार चढ़ाव के कारण वो बहुत अच्छी तरह बदल सकता है। जियांगशेन ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी नज़रें गंभीर लेकिन नरम थीं। उसे उम्मीद थी कि सब वैसा ही होगा जैसा उसने कहा, और उसने उससे कहा कि उसे परेशान करने के डर से कुछ भी न छुपाए। एक पल बाद जियाओटियान ने धीरे से जवाब दिया कि वो समझ गई है। जब वे बात कर रहे थे तो बाहर से एक अर्जेंट कॉल आया जिसमें मास्टर को जगाने के लिए कहा गया। जियांगशेन ने तुरंत साइटो अयाका की आवाज़ पहचान ली। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ा, उसकी उंगलियां कोमलता से रुकी हुई थीं। फिर धीरे से कहा, जियाओटियान, मुझे पहले जाना होगा। जैसे ही उसने ये कहा वो रूह के दुनिया से चला गया और ये चेतावनी दी कि जो कुछ भी वो देखे उसे तुरंत उसे बताए। शाओटियन एकदम जम गई। उसका हाथ अभी भी उसके शरीर पर था। वो उसे दूर जाते हुए देख रही थी। वो जूजिया के नीचे बैठी ऊंची छतरी को देखा और आह भरी, अपनी कमजोरी के लिए खुद को दोषी मानते हुए। काश वो और मजबूत होती। बस सोचते हुए उसने अपने आसपास एक शांत आवाज़ सुनी जो याद दिला रही थी कि समय सबसे बड़ा नियम है और इसे बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बाढ़ जैसी मुसीबतें उसे शांत करने के लिए ज़रूरी आजमाइशें हैं। हालांकि वो जानती थी कि जूजिया बोल रही है, लेकिन शब्दों से उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। उसने बेबसी में खुद को गले लगा लिया। जूजिया ने कहा कि वो सिर्फ चेतावनी दे सकती है और कारण और प्रभाव को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो स्वर्गीय ताओ का पलटवार होगा। फिर भी अनगिनत युगों में कुछ जीव जीवन के बहाव से आगे निकल सकते हैं। जब जियांगशेन दिखाई दिया तो साइटो अयाका तुरंत घुटनों के बल बैठा और बताया कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं और कुछ गड़बड़ हो सकती है। जियांगशेन ने भौहें चढ़ाईं, समुद्री कबीले पर शक किया और उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। समुद्र तल पर ड्रैगन रेस की सेना जमा हो गई। कई लोग अपने असली रूप में ग्रेट हॉल में ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खबर फैली, जियांगशेन हाई हेवन प्लेन्स की ओर भागा। सकुरा नेशन में अफरा तफरी मच गई। माउंट फुजी ढह गया। साफ था कि आदिम आसमानी जीव उससे लड़ रहे थे। भले ही लॉजिकली वो बच न पाता, उन्हें सभी पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहना था। गुस्सा बढ़ गया और ज़ुआनशुआन ड्रैगन गॉड ने अपने दांत पीस लिए, अपना हथियार कसते हुए चिल्लाया, पूरे कबीले को एक साथ इकट्ठा होने के लिए। चाहे जियांगशेन मर गया हो या बुरी तरह घायल होकर बच गया हो, उसने एओ कियान का बदला लेने के लिए खुद उसे मारने की कसम खाई। वो सेना, एलीट और ड्रैगन रेस को लीड करते हुए आगे बढ़ा। सकुरा नेशन की उथल पुथल का फायदा उठाते हुए उसने पूरी फोर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया और इलाके के एक हिस्से पर कब्जा करने का। समुद्र में तूफान आया, सुनामी गरजी, काले बादल और तूफान इकट्ठे हुए और ड्रैगन पानी की सतह पर चक्कर लगाते हुए नारे लगा रहे थे, जियांगशेन को मार डालो, अनहुआ पर कब्जा करो। गूंज आसमान में फैल गई। स्वानशुआंग ड्रैगन गॉड हवा और लहरों के बीच से तेजी से निकला, अपने त्रिशूल को पकड़े हुए जिससे मारने का इरादा टपक रहा था। वो दहाड़ा कि एओ कियान का बदला लेने का दिन आ गया है और चाहता था कि गहराई में सूरज इस पल को देखें। सकुरा नेशन से ज्यादा दूर नहीं वो अचानक रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया जैसे जम गया हो। उसके पीछे की सेना तुरंत धीमी हो गई। बिना ऑर्डर के आगे बढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अनहुआ शहर जो कभी खुशहाल था अब धूल के घने गुबार से ढका हुआ था, इतना घना कि उसमें एक देश छिप सकता था। ये नज़ारा देखकर ड्रैगन रेस हैरान रह गई और ज़ुआनशुआंग ड्रैगन गॉड घबराकर बुदबुदाया, 9 पंखों वाले मियाज़मा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा? नहीं, ये संख्या बहुत ज्यादा है। इस गड़बड़ी को भांपते हुए ड्रैगन रेस के सीनियर साथी डिवाइन गोल्डन टॉर्टॉइज आगे आए और बताया कि खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, क्योंकि 9 पंखों वाले मियाज़मा जानवरों की भारी मौजूदगी साफ तौर पर एक तरफा नरसंहार का इशारा कर रही थी। अपनी बेचैनी के बावजूद ज़ुआनशुआंग ड्रैगन गॉड अपने खोए हुए बच्चे के दुख को छोड़ नहीं सका। त्रिशूल कसकर वो डिवाइन गोल्डन टॉर्टॉइज के पास से गुजरा और उसे ध्यान से देखने का आदेश दिया। अगर 9 पंखों वाले मियाज़मा जानवर जियांगशेन की मौत पर पागल हो गए तो उन्हें और दूसरों को एक दूसरे का कत्लेआम करने दो, ताकि वो बाद में सकुरा देश पर कब्जा कर सके।
ऊपर से जियांगशेन ने नीचे देखा और हंसा जब उसने सुना कि कोई ये अफवाह फैला रहा था कि ड्रैगन रेस फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। साइतो अयाका गुस्से में इशारा करके उन पर चिल्लाया कि उन्होंने सकुरा नेशन में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। उसकी चीख सुनकर ज़ुआनशुआंग ड्रैगन गॉड ने ऊपर देखा। जियांगशेन को जिंदा और सही सलामत देखकर गुस्से से उसकी नसें फूल गईं। उसने दांत पीस लिए सोचते हुए कि हाई हेवन प्लेन्स में ऐसा क्या हुआ था कि दूसरे बच गए। ज़ुआनशुआंग ड्रैगन गॉड की जहरीली नज़र देखकर जियांगशेन तुरंत बात समझ गया और ठंडेपन से जवाब दिया, ड्रैगन किंग, तुम अपने कबीले को यहाँ मुझसे या सकुरा नेशन से लड़ने के लिए लाए हो, लेकिन तुम जो भी चुनो बेकार समझो। सकुरा नेशन अब मेरे हाथ में है। क्या तुमने खत्म होने की मुसीबत के लिए तैयारी कर ली है? ये सुनकर ड्रैगन गॉड कुछ सेकंड के लिए सिर्फ एक ही ख्याल के साथ स्तब्ध रह गया। क्या उसने सकुरा नेशन पर कब्जा कर लिया? उन ताकतवर आदिम आसमानी जीवों का क्या क्या उसने संभाल लिया था? ये यकीन करना मुश्किल था। चाहे वो कितना भी हैरान क्यों ना हो, ड्रैगन किंग सबके सामने एक ऐसे बिगड़ैल बच्चे से ताना खाने की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने दांत पीस लिए जब तक उसका जबड़ा कांपने ना लगा। उसने त्रिशूल को इतनी जोर से दबाया कि वो फट गया और खुद को याद दिलाया, मैं समुद्री कबीले का ड्रैगन किंग हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, ड्रैगन गॉड अचानक एक घुटने पर बैठ गया। ये चीख समुद्र में गूंजी और सैनिकों को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि दिव्य सुनहरा कछुआ भी लगभग गिर ही गया। उसने गंभीरता से घोषणा की, ड्रैगन किंग समुद्र को जीतने वाले राजा को सलाम करता है। हम अपना पूरा कबीला आपके सामने झुकाते हैं। वफादारी का सही समय पर लिया गया फैसला। इस घोषणा ने जियांगशेन को वहीं रोक दिया और अयाका की आंखें चौड़ी और हैरान रह गईं। दोनों सोच रहे थे, रुको, क्या हो रहा है? ज़ुआनशुआंग ड्रैगन गॉड नैरो, उसकी आंखें नम हो गईं। उसका चेहरा संयम से भरा हुआ था। ये तो बस उन्हें परखने के लिए एक दिखावा था। वो रस्मदायगी में झुका। उसका लहजा उसके पहले के गुस्से के मुकाबले नरम था। सम्मानित समुद्र को वश में करने वाले राजा, वो आदिम दिव्य प्राणी अब कहाँ है? क्या इससे आपको चोट लगी है? अगर हाँ, तो पूरी ड्रैगन रेस आपके लिए लड़ने को तैयार है। जियांगशेन ने आंखें घुमाईं और तुरंत ड्रैगन किंग के परखने के इरादे को समझ गया। उसने अपने होठों पर ठंडी मुस्कान ला दी। उसकी नज़र ब्लेड जैसी थी। मेरे सामने चाले चल रहे हो? बुरा नहीं, लेकिन शौकिया। क्योंकि उन्हें जवाब चाहिए थे, इसलिए जियांगशेन ने जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना हाथ उठाया और नीली रोशनी की एक किरण छोड़ी। अगर तुम्हें नाटक पसंद है तो मैं भी एक शो करूंगा, लेकिन असली वाला। जैसे ही उसने बात खत्म की, जियांगशेन की आंखें लाल हो गईं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा 8 बैनर दिखाई दिया जो लगातार जहर उगल रहा था। वो ठंडेपन से मुस्कुराया, तुम्हारा मतलब उस सांप से है? मैंने उसे पकड़ लिया है और अब बच्चों को उस पर सवारी करने दो। जाओ जिया, पिप्पी सांप को अंकल नाव से मिलवाओ ताकि वो चिंता ना करें।